नए ख्वाब, नई उमंगें और नई उम्मीदें लिए 2026 का भरपूर वेलकम। शहरियों के नए साल से भरपूर तवक्कुआत, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी से साल नौ का इस्तकबाल किया गया। रात 12 बजते ही आसमान रंगो नूर में नहा गया। कई मकामात पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गवर्नर हाउस कराची में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। क्लिफ्टन में वाक़े बाग इब्ने कासिम में शानदार आतिशबाजी। लाहौर का लिबर्टी चौक भी रंगो नूर में नहा गया। इस्लामाबाद में भी साल नौ का भरपूर जश्न। सखर और रावलपिंडी में भी नए साल को आतिशबाजी करके खुशामदीद कहा गया। पेशावर और कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर भी हल्ला गुल्ला। आवाम खुशियों से भरे नए साल के लिए पुरुम्मीद। JNN की तरफ से तमाम नाजरीन को नया साल मुबारक। नए साल का जश्न। न्यूयॉर्क में भी साल नौ का भरपूर इस्तकबाल। रिवायती बॉल ड्रॉप से 2026 का ऐलान किया गया। टाइम स्क्वायर पर लोगों की कसीर तादाद पहुंची। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में ओपरा हाउस में नए साल का जश्न मनाया गया। चीन में फनकारों ने ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया। जापान और जनूबी कोरिया में रिवायती घंटा बजाया गया। फिलिपाइन के शहर माकाटी में रॉकवेल सेंटर, थाईलैंड में ग्रैंड पैलेस और इंडोनेशिया में सोराबाया सिटी हॉल में लोग पहुंचे। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रंगो नूर की बरसात। दोहा और एथेंस में भी नए साल के इस्तकबाल पर आतिशबाजी। दरिया टीम्स के किनारे लंदन आए पर दिलफरेब आतिशबाजी। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। बैंकॉक में रंगा रंग आतिशबाजी का मुजाहरा। सिडनी हार्बर पर बुंजाई हमला मुतासरीन को याद किया गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी सियासी क़यादत की कौम को नए साल की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जमहूरियत और कौमी यकजहती पर जोर दिया। सियासी कुव्वतों से मुफाहिमत और पार्लियामान में तामीरी किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुआ है कि साल नौ की खुशियाँ और खुशहाली लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को अमन, सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाता दरबार पर हाजिरी। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब ने 2026 को नौजवानों का साल करार दिया। वज़ीर आला सिंध की दिफाई बरतरी और मुआशी तरक्की की दुआ। सरफराज बुगटी का सूबे में पायदार अमन के क़याम का आज़म। गवर्नर कामरान खान टेसोरी ने 2026 को साजिशों और दुश्मनों के खात्मे का साल करार दे दिया। पाक फौज के जवानों का नए साल की आमद पर गैर मुतज़लज़ल आज़म, कुर्बानी और वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार। पाक फौज के जवानों ने पैगाम में कहा कि शदीद सर्दी और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हौसले पस्त नहीं कर सकता। सरहदों पर हमारी मौजूदगी ही कौम के इत्मीनान और सलामती की जामिन है। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान के साथ नए साल में मुआशी तरक्की की नवीद। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 8.91% इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 100 इंडेक्स 1,74,800 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,74,054 पॉइंट से हुआ था। 13 अरब से ज़ायद मालियत के 30 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार। 565 कंपनियों में 1,70,000 से ज़ायद सरमायाकारों ने ट्रेडिंग की। 339 कंपनियों के हिस्से की कीमत में इजाफा, 91 में कमी और 135 में इस्तेहकाम रहा। अच्छा इनिशिएटिव है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ये चीज़ को कंटिन्यू रखे हुकूमत और इसको मज़ीद नीचे लेके जाए। इस चीज़ हुकूमत को चाहिए आवाम को और रिलीफ दे और सस्ता करे पेट्रोल। बड़ी अच्छी बात है ये जो 10 रुपये किया उन्होंने सस्ता। हुकूमत ने आवाम को बेहतरीन तोहफ़ा दिया है पेट्रोल कम करके। हुकूमत को चाहिए और मज़ीद चीज़ों में भी रिलीफ दे ताकि आवाम की खुशियाँ दोबाला हो। नए साल की खुशियाँ दोबाला हो गई हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा कदम है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत का नए साल पर अवाम को बड़ा तोहफा। 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे सस्ता। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 57 पैसे कमी। नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। कुरान पाक पर हलफ उठाने वाले पहले मेयर न्यूयॉर्क बन गए। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लेटिया जेम्स ने हलफ लिया।
सिटी हॉल में अवामी तकरीब में ममदानी दूसरी मरतबा हलफ उठाएंगे। ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि ये दिन सिर्फ मेरी ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में रहने वाले लाखों मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है। ये लम्हा इस बात की अलामत है कि मुसलमान शहरी भी इसी एहतराम और बराबरी के मुस्तहिक हैं जो किसी भी दूसरे न्यूयॉर्कर को हासिल है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में बेअमनी फैला रही हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लाबाद शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। GSQ में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ाती और सियासी मफादात को मुस्तरद करते हुए बलोचिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल को यकीनी बनाना होगा। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवाम दोस्त और तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली नागुज़ीर है। सिविल सोसाइटी का मुनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ किरदार काबिल तारीफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए बलोचिस्तान की कलीदी अहमियत को उजागर किया। नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म की कीमत पाकिस्तानी कौम मुद्दतों अदा करेगी। ज़्यादती के नतीजे में जो हुकूमत लाई गई इसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। जिम्मेदार वो तमाम किरदार जिन्होंने साजिश की और इस पर अमल दरामद किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान कहते हैं कि मुल्क को बरसों के लिए गैर यकीनी कैफियत से दो चार किया गया। एक बददियाना शख्स को कौम की किस्मत का मालिक बना दिया गया। इसने पूरी एक नस्ल को जहरीली सोच दी। साजिश में शामिल तमाम अफराद कौम ही मुजरिम है। इन बुज़दिलों में इखलाकी ज़रूरत है तो अपनी बात पर कायम रहें या कौम से मुआफ़ी मांगे। मेरा कायद हर मरतबा सुरखरू हुआ। भयानक साजिश और ट्रेजिडी के जिम्मेदार दुनिया और आखिरत में कीमत अदा करेंगे और इबरत का निशान बनेंगे। मुल्क के बाला इलाकों में सफेदी बिछ गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मलिका कोहस्तर मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद मॉल रोड पर पहुंची। यबिन जब्बा में बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। महजंड और कालाब में मोतियों की बरसात। चित्राल, कैलाश वैली, तोबा चकजई, जियारत और जोब में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। नारान, कागान, दीर, सवात, मानसेहरा, मरी, गलियात, वादी नीलम और हवेली में रास्ते बंद होने का खदशा। सड़कों पर फिसलन से भी ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। शिमाल मशरकी पंजाब, पोटोहार, इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध छट गई। मतला जुज़वी अबर आलूद। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश बरसेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे कम पारा बलूचिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कलाफ में पारा -3 तक गिर गया। स्कर्दू में -1, हुंजा और रस्तोर में 0 दर्जे, मरी में 2, मालम जबा में -1, दीर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बसंत से पहले पतंगबाजी नाकाबिल कबूल। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी पतंगबाजी को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। महकमा दाखिला का तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को मरासला, सख्त कार्रवाई की हिदायत। मरासले में कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त है। बगैर इजाज़त पतंगबाजी करने वाले भारी जुर्माने और तवील कैद की सज़ा काटेंगे। बसंत में भी तंदी, धाती और मांझा लगी डोर की इजाज़त नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने 14 एडिशनल सेशन जजेस को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परफॉर्मेंस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में तरक्की की मंजूरी दी। रजिस्ट्रार अमजद इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध के नए IG जावेद आलम मोढू ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। CPO में खसूसी दस्ते की जानिब से सलामी। सीनियर पुलिस अफसरान की मुलाकात। IG ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की भी मुलाकात। तायुनाती पर मुबारकबाद। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन पर यकीन दहानी। पुलिस एहलकारों की तरबियत, सहूलियात और फलाह बहबूद को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। जावेद आलम मोढू ने कहा, सिंध में मौसर और अवाम दोस्त पॉलिसिंग को फरोग दिया जाएगा।